हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लेसन सेकंड का पार्ट 2। इसका अर्लियर पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जो आप चैनल पे आराम से देख सकते हो। इसके पहले पार्ट में अभी तक हम देख चुके हैं कि कैसे जो आर्मी और पुलिस के जो चीफ पर्सन होते हैं वो नेल्सन मंडेला को, जो कि अब राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। तो नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि वो भूले नहीं हैं कि कैसे इन लोगों ने उनको अरेस्ट किया था और काफ़ी समय तक जेल में बंद रखा। फाइनली चेवरन ऑफ इम्पैला लेफ्ट jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और आखिर में एक चेवरन होता है, एक पैटर्न होता है इन द शेप ऑफ ए वी। तो वी के शेप में जो वहाँ के जेट्स होते हैं वो एक धुआं छोड़ते हैं जो वी का शेप बनाते हुए एक पैटर्न बनाते हैं वी का, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर होता है। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। तो डे को सिम्बलाइज्ड, प्रतीक माना गया, फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, के दो नेशनल एंथम्स को प्ले किया गया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो वाइट सिंगिंग का जो विज़न था, दृश्य था, कि नकोसी सिकिल लेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये जो अलग अलग थे, वाइट लोगों का एंथम ये था और ब्लैक लोगों का ये था डाई एंथम, डाई स्टैम। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दैट डे, मतलब उस दिन जो किसी को भी अच्छे से एंथम जो था और लिरिक्स जो थे किसी भी एंथम के याद नहीं थे। दे वंस डिस्पाइज, और न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज, जिसकी वे कभी घृणा करते थे जिस एंथम के प्रति। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्दी ही उनको ये शब्द अपने दिलों से अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनऑग्रेशन, तो इनऑग्रेशन के जो दिन होता है, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि मैं जो है एक ऐतिहासिक जो है भावों से भरा हुआ था। कब भरा हुआ था? इनऑग्रेशन के दिन। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं ऐतिहासिक पलों से भरा हुआ था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, कि एंग्लो बोर वार के कुछ ही सालों बाद, एंड बिफोर माई ओवन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से कुछ समय पहले ही, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के जो वाइट कलर के लोग थे, पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। तो लोगों ने क्या किया, अपने भेदभाव जो थे, भेद वो खड़े कर लिए, और अपने ही देश के जो डार्क स्किन पीपल थे उनके खिलाफ डोमिनेशन, एक ऐसा रेशियल, मतलब एक ऐसा जातीय डोमिनेशन वाला सिस्टम तैयार कर लिया, जिसमें कि जो अश्वेत लोग थे उनको नीचे समझा जाता था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैड एवर नोन। तो जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा उन्होंने फॉर्म किया था, बनाया था, क्रिएट किया था अभी तक, वो अभी तक का सबसे हार्शेस्ट मतलब सबसे खराब, कठोर और इनह्यूमन, अमानवीय समाज माना जाता था, जो संसार ने अभी जाना जाता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी की लास्ट डिकेड में, एंड माई ओवन 8th डिकेड एज ए मैन, और जब मैं खुद आज 80 साल का हो चुका हूँ, दैट सिस्टम हैड बीन, तो वो जो सिस्टम था, दैट सिस्टम
ओवरटर्न फॉर एवर, वो सिस्टम हमेशा के लिए, ओवरटर्न मतलब बदल गया, फॉर एवर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। एक ऐसा सिस्टम रिप्लेस किया गया उसकी जगह जो कि केवल अधिकारों को और आज़ादी को, सभी लोगों की फ्रीडम को, स्वतंत्रता को जानता था, एंड रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और उनकी जो स्किन थी उनके कलर को वो कोई महत्व नहीं देता था। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। जो वो जो दिन है, हैड कम आया है, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, वो मेरे हज़ारों लोगों के सेक्रीफाइस के थ्रू आया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, लोग जिनके संघर्ष को और साहस को कभी भी काउंट, गिना या चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट डेट डे, मुझे उस दिन ऐसा लगा, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसा कि मुझे पहले भी कई बार लगा, डेट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट, कि मैं जो हूँ उन सभी जो अफ्रीकन पैट्रियोट होते हैं देशभक्त लोग, उनका एक जोड़ हूँ, उनका एक हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए, उन्हीं की श्रृंखला का मैं एक व्यक्ति हूँ। डैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो लंबी और जो नोबल लाइन है, एक सादगी भरी लाइन है, वो एंडेड हो चुकी है, एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और वो फिर से मेरे साथ शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड डैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे दुख था कि मैं कभी भी उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया, एंड डैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, और मुझे दुख है कि वो लोग भी आज इस लायक नहीं हैं कि वो देख सके उनका जो सेक्रीफाइस था वो क्या रंग लाया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, तो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसने मेरे लोग और मेरे देश में एक गहरा और काफ़ी समय तक रहने वाला घाव पैदा कर दिया, दे दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से कई लोग जो हैं कई साल बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, तो अगर जनरेशन नहीं तो रिकवरिंग फ्रॉम डेट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे जख्म से निकलने के लिए। बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर, लेकिन उसकी ऑपरेशन, मजबूरी की और निर्दयता की, हैड अनदर, जो सदियाँ बीती हैं, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, मतलब बिना इरादे के भी एक अलग ही प्रभाव था। एंड डेट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोस, द वोल्टर सिसलस, द चेफ Lethales, the Yusuf Dadu, the Bram Fishers, the Robert Sobukves of our time, men of such extraordinary, तो इन सब के कारण, मतलब ये जो समय था, इसी कारण कई ऐसे महान व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनको मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, such an extraordinary courage, wisdom and generosity that they like may never be no one again, मतलब उन लोगों में साहस, बुद्धि और उदारता इतनी भरी हुई थी, that they like may never be no one again, कि शायद ही फिर वो कभी ऐसे पहचाने जाएंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character, शायद ऐसी उच्च कोटि की योग्यता या काबिलियत पाने के लिए कैरेक्टर में ऐसे मजबूरियों से इंसान को गुजरना की ज़रूरत होती है। ऐसे माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरी जो कंट्री है खनिजों में और जेम्स के मामले में काफ़ी रिच है। डैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, जो इसकी धरती
मिट्टी के नीचे दबी हुई है। बट आई हैव ऑलवेज नोन डैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, जो बहुत अच्छे हैं और सच्चे हैं। डैट द प्योरेस्ट डायमंड, वो प्योरेस्ट डायमंड से भी बहुत अच्छे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल डैट आई अर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। यह सब इन्हीं साथियों के संघर्ष में साथ देने का परिणाम है कि मैंने करेज का जो मीनिंग है वो समझा जाना। टाइम एंड अगेन आई हैव बीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, कि समय और बार बार आई हैव, समय और मैं बार बार आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, कि मैंने मनुष्यों को, औरतों को और आदमियों को अपने जीवन को रिस्क में लेते हुए और प्राण देते हुए देखा किसी विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। जो क्या करती हैं, मैंने ऐसे इंसानों को, मनुष्यों को देखा है जो स्टैंड अप, जो खड़े होते हैं टू अटैक करने के लिए, टॉर्चर के लिए करने, सहने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोविंग ए स्ट्रेंथ, जो अपनी ताकत दिखाते हैं, एंड रेजिलेंस दैट एनी काइंड ऑफ हार्डशिप्स एंड इट डिफाइज द इमेजिनेशन। और क्या करते, रेजिलेंस, और जो उनकी कल्पना से परे भी जो उनकी सहन शक्ति उसको वो दिखाते हैं टॉर्चर सहन करने के लिए। आई लर्नड डैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने ये पढ़ा सीखा कि करेज जो होता है, साहस जो होता है, वो डर का अभाव नहीं है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, लेकिन डर के ऊपर जीत है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कन्क्यूर्स डेट फियर्स, लेकिन वो है जो अपने डर पे जीत पाता है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो जन्म लेता है और जन्म लेते ही दूसरे स्किन, जो दूसरे स्किन कलर को जिन या उसके बैकग्राउंड को हेट करना शुरू कर देता है, और हिज रिलीजन, या फिर उसके धर्म को, बल्कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, मतलब वो सब कुछ बाद में सीखता है, और पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों यदि हेट करना सीखते हैं, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, और यदि उनको हेट करना भी सिखाया जाता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जाना चाहिए। फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू अस, और लेकिन जो प्रेम होता है वो तो हमारे अंदर और भी स्वाभाविक रूप से आता है, ह्यूमन हार्ट, देन इट्स अपोजिट, ह्यूमन हार्ट में और भी स्वाभाविक रूप से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, तो गंभीर समय में जब मैं जेल में था, वैन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, मतलब हमको इतना पुश किया गया, इतना टॉर्चर किया गया हमारी हद तक। आई वुड सी अ ग्रीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने एक किसी गार्ड में ग्रीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता देखी, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन यह सब मुझे काफ़ी था ये विश्वास दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम डेट कैन बी हिडन, कि मनुष्य की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम हो सकती है, डेट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। Society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities.
तो समाज में इच मैन इज एबल, हर एक व्यक्ति जो है एबल होता है, योग्य होता है, टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, उन दावों को पूरा करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ओवन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़, अपनी सीमाओं और योग्यताओं के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन किसी साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन मेरे अफ्रीका जैसे देश में, मेरे जहाँ पर मेरा जन्म हुआ और मेरे कलर के कारण उनसे ओब्लिगेशंस को, उन सब वादों को पूरा करना काफ़ी नहीं था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो मेरे देश में क्या किया जाता था, ऐसे इंसान को पनिश किया जाता था और आइसोलेटेड, अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. It twilight exercise existence of secrecy and rebellion। मतलब उसको जब भी कोई व्यक्ति अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति अपना जो ड्यूटी पूरा करने का कोशिश करता, तो उसको उसके फैमिली से, उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसको फोर्स किया जाता था एक अलग लाइफ जीने के लिए, सेक्रेसी एंड रेबेलियन, जहाँ पर कि वो अलग रहेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी मतलब गुप्त रूप से रहेगा, और एक रेबेलियन विद्रोही बनकर आएगा। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई ओवन अबो माई फैमिली, मतलब मैंने कभी भी, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother and father and a husband। मतलब शुरू में तो मैंने अपने परिवार को लोगों के ऊपर नहीं रखा, बट जैसे जैसे मैं काम करता गया तो मैंने पाया कि इन ऑब्लिगेशंस, इन वादों को, इन कर्तव्यों को पूरा करते हुए मैं अपने जो मेरे कर्तव्य एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में थे, उनको पूरा नहीं कर पा रहा था। आई वॉज नॉट born with a hunger to be free, मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था विद ए हंगर टू बी फ्री, मतलब भूख से मैं फ्री नहीं था। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से फ्री था। आई कुड नोट, जैसा कि मैं जान सकता था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मतलब मैं आज़ादी से मेरे खेतों में घूम सकता था जो मेरी माँ की झोपड़ी के पास था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, उस साफ नाले में तैर सकता था। डेट रन थ्रू, जो मेरे गांव के पास से निकलता था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीरे धीरे घूमने वाले बुल्स होते थे उनकी सवारी कर सकता था। खुले आसमान के नीचे मेलीज को रोस्ट करके खा सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जहाँ तक मैंने मेरे पिता का की आज्ञा का पालन किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मेरी जाति की जो रीति रिवाज से परंपरा थे उनको अबाइड पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड, तो मैं किसी मनुष्य के या देवता भगवान के द्वारा, किसी के द्वारा भी ट्रबल नहीं किया गया। तो यहाँ पे कहना ये चाहता है कि उनका बचपन काफ़ी अच्छा बीता। I was only when I began to learn that my childhood freedom was an illusion, कि मेरा जो बॉयहुड का जो फ्रीडम था वो एक तरह का भ्रम था। जब उन्होंने ये जानना चालू किया, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मुझे ऐसे यंग मैन ये लगने लगा कि मेरे से मेरी जो फ्रीडम है वो छीनी जा रही है, that I began to hunger for it, और मुझे इसके लिए भूख लगने लगी, कमी लगने लगी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो मैं सिर्फ मेरे लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ पर भी स्टे आउट करता था रात को, जहाँ पर भी पढ़ता था, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो भी मुझे पसंद होता था, एंड गो वेयर आई चूज़, और वहीं जाता था जहाँ मैं चूज़ करता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जोहान्सबर्ग में एज ए यंग मैन आई यर्न फॉर द